आर यू रेडी? एक और स्पीकिंग क्लास लेकर के मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैं नीरज, स्वर्गीय श्री छोटेलाल शिक्षा निकेतन, लरखौर, सैफई इटावा से। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। भविष्य हमारा इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम क्या करते हैं। ठीक है? यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। इससे पहले कि आपका सपना पूरा हो, आपको सपना देखना पड़ेगा। ठीक है? विद्वानों ने कहा है, महान लोगों के सपने, महान लोगों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। महान लोग वो बनते ही तब हैं जब उनके महान सपने होते हैं और वो सपने के पीछे अपनी समग्र ऊर्जा लगाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही शांति से बैठते हैं। एडिसन का नाम सुना है आपने? यस सर। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, पूरी दुनिया को रोशन किया उन्होंने। क्या आपको पता है कि उन्होंने बल्ब लाए होंगे और बल्ब ला करके और उन्होंने लगा दिया, हैंडल में सेट कर दिया और लाइट हो गई? ऐसा हुआ होगा क्या? किसी भी चीज का निर्माण करने के लिए पता नहीं कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा होगा उन्हें। एडिसन को, जो अमेरिका में पैदा हुए थे, बहुत ही उनका परिवार जो था, उनके परिवार का सिस्टम था, उनके परिवार की जो श्रेणी थी बहुत नीचे स्तर की थी। लेकिन उन्होंने जब इस रास्ते पर कदम रखा तो हमेशा जब वो इस आविष्कार कर रहे थे बल्ब का, तो 10,000 बार फेल हुए। समझ में आ गया? यस सर। कितने बार फेल हुए? 10,000। और आज का इंसान, आज का विद्यार्थी अगर 2 बार फेल हो जाए तो उसके अंदर की ऊर्जा खत्म। इनकी फोटो लगी है पीछे, अब्दुल कलाम साहब, सब लोग जानते हैं? यस सर। 5 रुपए में और घर घर अखबार बेचते थे। ठीक है? यस सर। मैंने एक आपको अभी लाइन बोली है, यू हैव टू ड्रीम यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। सपने, इससे पहले कि आपका सपना पूरा हो, आपको सपना देखना पड़ेगा। महाभारत के युद्ध में, उससे पहले, महाभारत के युद्ध से पहले एक लड़का अभिमन्यु जिसका नाम था, वो वीर गति को प्राप्त हुआ। वो उस रण से भाग सकता था लेकिन वो भागे नहीं। क्यों? क्योंकि संसार में जिस मां ने हमें जन्म दिया है, जिस मां ने हमें जन्म दिया है, संसार में हमें जो मां लाई है, मैं उसके दूध का अपमान नहीं करना चाहता हूं। मैं मर जाऊंगा और इतिहास इस बात का गवाह, ये बात हमारी स्वर्ण के अक्षरों में लिखी जाएगी। सब लोग कहेंगे एक मां ने एक वीर पुत्र को जन्म दिया था। आज भी इस दुनिया में लोग, आज भी लोग हैं इस दुनिया में जिनको सोने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है। पेट भर लिया और सो गए, सोया, पेट भरा, फिर सो गए, फिर पेट भर लिया, फिर सो गए। ये काम जानवर भी करते हैं। ये काम जानवर भी करते हैं। कौन सा जानवर ऐसा है जो कभी सोया ना हो या सोता नहीं या खाना नहीं खाता, पेट नहीं भरता है? सब भरते कि नहीं? yes, फिर इंसान में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो चाहे कलाम साहब हो, चाहे कोहली साहब हो और चाहे तेंदुलकर साहब हो। ठीक है? इन्होंने मेहनत की है। कोहली, विराट कोहली जो है, जिस दिन रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, उसी दिन रात के समय उनके पिता इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। मां चिल्लाई और छोटी उम्र में जब विराट कोहली ने जाकर के देखा तो पिताजी मृत अवस्था में। सुबह क्रिकेट खेलने जाना है, सुबह
कौन सा ऐसा बालक होगा जो माँ पिता की अर्थी रखी हुई है घर में, कोच से बात की, कोच गुरु सुबह अपने कोच से बात की, तो शायद विराट कोहली और कोच की जब बात हुई तो कोच ने यही कहा होगा, बेटा जीवन तुम्हारा है, लक्ष्य तुम्हारा है, तुम खुद तय करो कि हमें क्या करना है। यही तो कहा होगा कि जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे ऊपर ये परिस्थिति है, तुम खुद निर्णय करो इसका कि हमें क्या करना है। लेकिन हुआ क्या, सुबह जब हुआ तो विराट कोहली बल्ला लेकर के मैदान में गए खेलने के लिए। पिता का सब घर में रखा हुआ है और विराट कोहली बल्ला लेकर के मैदान में खेल रहे हैं। उस समय लोगों ने कहा होगा लोगों ने कि नहीं? क्या कहा होगा आपको पता है? कहा होगा कि नहीं? लोगों ने ये कहा होगा, बहुत नालायक लड़का है, इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। एक मेन कारण क्या है? आज का स्टूडेंट, आज का इंसान अगर आगे नहीं बढ़ता है तो सबसे मेन कारण क्या है? लोग क्या कहेंगे। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे? लोग अपना काम कर रहे हैं, तू अपना काम कर। लोग अपना काम कर रहे हैं। विराट कोहली बल्ला लेकर के एक मैदान में खेले, 96 रन बनाए, शाम को जाकर के अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। आज वही लड़का क्रिकेट की दुनिया में बादशाह बनकर के बैठे हुए हैं। वही लड़का बड़ा होकर के तांडव मचा रहा है क्रिकेट की दुनिया में। समझ में आ रहा है? बात इसकी नहीं है कि पिता का सब रखा है और क्रिकेट खेल रहा है, बात सब इसकी है कि उसके अंदर तड़प है कि मैं ये करूंगा चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, मैं ये करूंगा चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। परिस्थिति हमेशा अनुकूल नहीं रहती है, कभी जुकाम होता है,